हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम सीखेंगे वाज टू, वर टू एंड शैल बी टू, विल बी टू का प्रयोग करना। ठीक है, हम जानेंगे वाज टू का प्रयोग कहाँ होता है, वर टू का होता है कहाँ पे प्रयोग, शैल बी टू एंड विल बी टू का प्रयोग। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे वाज टू और वर टू कहाँ प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पास्ट पास्ट टेंस में करते हैं, है ना। पास्ट टेंस में हम करते हैं वाज टू एंड वर टू का प्रयोग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस वाज टू या वर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं जाने को था। ठीक है, एज हम कहेंगे मैं जाने को था। ठीक है, इसका इंग्लिश कहा जाएगा आई वाज टू गो। ठीक है, वाज टू का प्रयोग करते हैं जहाँ पर कोई काम तुरंत होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं जाने को था, आने को था, पढ़ने को था, या वह आने वाली थी, जाने वाली थी। इस सिचुएशन में हम वाज टू और वर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम पहचान भी लिख देंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझो। ठीक है, कि यहाँ पर वाज टू क्यों लगा, वर टू क्यों लग रहा है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है आप आने वाले थे, आने वाले थे। ठीक है, अब मैं तो आने वाले थे तो क्या हो जाएगा, यू यू वर टू कम, लास्ट में फुल स्टॉप। आप आने वाले थे, यह सेंटेंस रहेगा कि सीता आने को थी, तो क्या हो जाएगा सीता सीता आने को थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीता वाज टू कम। ठीक है, अब इस एम वाज टू वर टू का प्रयोग करते में किसी पास्ट में होने वाला है, ठीक है, या भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर में, कि भाई वह जाने वाला था, आने वाला था, खेलने वाला था, तो हम इस तरह से हम सेंटेंस को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर की अगर बात आता है तो फ्यूचर में हम शैल बी टू, विल बी टू लगाते हैं। तो पास्ट में कोई काम मेरे साथ होने वाला था, अगर कहता है ना कि भाई मैं औरंगाबाद जाने वाला था, ठीक है, मैं पटना जाने वाला था, या बोलेगा हम दिल्ली जाने वाले थे, है ना, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, तो इस सिचुएशन में सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज टू और वर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई काम होने वाला था। ठीक है, इसको हम पहचान कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, इसमें हम वाज टू वर टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम पहचान लिख देता हूँ। देखो पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में को था या को थे, या वाला था, वाली थी, या ना था, तब हम वाज टू या वर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में को था, को थे, या वाला था, वाली थी, या ना था, ने थी, नी थी, इस प्रकार को हम सेंटेंस के लास्ट में दिया रहता है, तो हम इसमें वाज टू और वर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि पास्ट में होता है। पास्ट के पहचान का होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, है ना, तो था थी आ गया तो हम पास्ट समझेंगे, लेकिन यहाँ पे वाज टू साथ में लग रहा है ना, तीन ही वाला था, वाली थी, ना था, नी थी, जो भी है ना, इस सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, तो हम वाज टू और वर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखो आप सोने को थे, ठीक है, ये थे हैं, ठीक है ना, या आप सोने वाले थे, तो दोनों की इंग्लिश क्या बन जाएगा, यू वर टू स्लीप। ठीक है, यू आर टू स्लीप। अब देखना वर का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, वर का प्रयोग करते हैं किसके साथ, सो मैं ये भी ले लेता हूँ, जैसे वर, वर टू का प्रयोग, ठीक है, किसके साथ करते हैं, जैसे यू, दे और वी। ठीक है, वर्क करते हैं, यू के साथ वर्क का, दे के साथ वर्क का, और वी के साथ वर्क का। ठीक है,
ये सब के साथ क्या यूज करते हैं हम? वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर अधिक रहेगा, जैसे राम और श्याम आने को थे, जैसे रहेगा कि राम और श्याम आने को थे, आने को थे, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, देखो राम और श्याम अधिक व्यक्ति हो गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वर, है ना? वर टू, राम एंड श्याम वर टू आने को थे, तो क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। अब इसी को निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में क्या बनेगा? देखो निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इससे हो गया सेंटेंस। ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट टू, या वर नॉट टू, ठीक है, प्लस का V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं नहीं जाने को था, तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाने को था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट टू गो। ठीक है। वाज और टू के बीच में क्या लगा हुआ है? नोट लगा हुआ है। ठीक है। तो आई वाज नॉट टू गो, वह नहीं आने को थी, तो क्या हो जाएगा? वह नहीं आने को थी, तो सी वाज नॉट टू कम। ठीक है। अब बात यहाँ आ रहा है कि वाज, वर का तो बता दिया कि वर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है। ठीक है। यू, दे, वी के साथ करते हैं। पर वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो वार का वाज का प्रयोग करते हैं कि जहां पर केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो, हाँ, जो पास्ट में हो। ठीक है। वहां पर हम वाज का करते हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वाज का प्रयोग लिखा, जैसे आई वी, सॉरी, है ना, आई ही सी इट नेम, ये सब के साथ हम क्या करते हैं? वाज टू प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट, है ना, वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे वह आने को थी, तो क्या हो जाएगा? ही वाज टू कम। वह जाने को थी, तो क्या हो जाएगा? सी वाज टू गो। वह आने को थी, तो सी वाज टू कम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर में विल बी टू और शैल बी टू का। तो हम फ्यूचर फ्यूचर टेंस में करेंगे प्रयोग। ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग करेंगे हम? शैल, शैल बी टू, और विल बी टू का। ठीक है। जैसे देख, वह जाने को रहेगा, आने को रहेगा, या जाने वाला रहेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में हम शैल बी टू और विल बी टू का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी टू, या विल बी टू प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, जो कि किस टेंस से लिया गया है? फ्यूचर टेंस से है। ठीक है। इसको दूसरा हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, फ्यूचर टेंस का इन्फिनेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू का प्रयोग दिया हुआ है। ठीक है। और टू का हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ठीक है। जैसे रहेगा मैं जाने वाला या जाने को रहूंगा, जैसे मैं जाने को रहूंगा। ठीक है। रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई आई शैल बी टू क्या गो। ठीक है। आई शैल बी टू गो, मैं जाने को रहूंगा या जाने वाला रहूंगा, तो दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? आई शैल बी टू गो। ठीक है। अगर सेंटेंस जैसे वह आने को रहेगी, देखो ना, अब सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं?
और विल का कहाँ पे करते हैं, तो आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, सेल बी टू का, ठीक है, प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट लो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये भी। और विल का करते हैं यू दे, है ना, ही सी इट और नेम के साथ किसका करते हैं, विल का, विल बी टू प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट। देखो यू दे ही सी इट नेम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब बाकी आई वी के साथ किसका करते हैं, सेल बी टू, है ना, सेल का प्रयोग करते हैं किसके साथ, आई और वी के साथ, ठीक है। जैसे देखो राम जाने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, राम, है ना, राम थर्ड पर्सन है, तो राम विल बी टू गो, ठीक है। वह आने को रहेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगी है तो लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी टू, आने को रहेगा ना तो कम, ठीक है। लेकिन अगर इसको नेगेटिव में बात किया जाए, है ना, इसमें नेगेटिव में, तो नेगेटिव अगर सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, सेन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो विल नॉट बी, विल और बी के मध्य में क्या लग जाएगा, नॉट का प्रयोग लगा जाएगा, ठीक है। जैसे देखो स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नॉट प्लस पी, है ना, V2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखो हम केवल सेल का लिखा हूँ, ठीक है, और यह हम और दूसरा लिख देता हूँ विल का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसमें प्लस डाल दिया, यहाँ भी प्लस है लेकिन इसमें नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप प्लस लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर ये तो हम शोध कर दिया हूँ कि यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन जैसे सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो विल नॉट बी, सेल नॉट बी, ठीक है, तो विल और बी के मध्य में क्या लगता है, नोट लग जाएगा, कब, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब। जैसे जैसे अब बोल सकते हैं कि मैं नहीं जाने जाने वाला रहूंगा, ठीक है, मैं नहीं जाने वाला रहूंगा, तब क्या लग जाएगा, आई सेल नॉट बी टू, जाने का रहेगा गो, तो हो जाएगा गो, आई सेल नॉट बी टू गो, मैं नहीं जाने को रहूंगा, ठीक है। या आप नहीं आने को रहोगे, तो आप नहीं आने को रहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल नॉट बी टू, आने को तो क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन से कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना, जो भी होगा हमको हौसला मिलेगा, ठीक है। देखो सेल बिल समझ में आ गया, है ना, आज बार मैंने सिखा दिया, तो एक बार और देख तो कि हम विल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं हम किसके साथ, आई सॉरी, है ना, ही सी इट नेम, है ना, यू दे के साथ किसको करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो आई ही सी इट नेम के साथ वास टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वर टू का प्रयोग सिखा दिया हूं आपको, वर टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वर टू का प्रयोग करते हैं वी यू के साथ, है ना, वी यू दे के साथ हम वर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी सेल विल का तो बता ही दिया हूँ, ठीक है, सेल विल का प्रयोग करते हैं, देखो सेल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे
देखो कहाँ गया यहाँ तो सेल का आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब जो बच गए यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल बी टू, सेल बी टू। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, आज के लिए इतने, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।